अगर आपने भी वर्दी पहनने का सपना देखा है तो इन्हीं 30 दिनों में तय हो जाएगा कि आपके शरीर पर भी वर्दी होगी या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा किंग में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कैसे क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि अब एग्ज़ाम होने में मात्र 30 दिनों का समय बचा हुआ है। इन आखिरी 30 दिनों में आपको हिस्ट्री के किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब विस्तार से पढ़ने का समय नहीं बचा हुआ है। हम आपको उन सभी टॉपिक्स के बारे में बताएंगे जिनसे पढ़कर आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम में फुल मार्क स्कोर कर सकते हैं। मैंने भी पिछली बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम दिया था और इसे अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई भी किया था। मैंने आखिरी दिनों में जिन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस किया था वही टॉपिक्स एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी हैं। हिस्ट्री में आपको वैदिक युग पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, जैन धर्म बौद्ध धर्म भी पढ़ना है, गुप्त वंश आपको पढ़ना है, उसके बाद अरब आक्रमणकारी पढ़ने हैं, जितने भी आक्रमणकारी आए थे भारत पर हमला करने। उसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, पूरे 5 राजवंश को। फिर आपको पूरे मुग़ल साम्राज्य को भी पढ़ना है, मराठा सिख को भी कवर करना है, जितने भी बंगाल शासक हुए हैं उनको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जितने भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उनका आगमन वर्ष और कहां कहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, इन सब बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त करना है। सबसे महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति पढ़ना है। 1857 की क्रांति के तहत कहां कहां पर विद्रोह हुए थे और किसके नेतृत्व में हुए थे, और 1857 की क्रांति के तहत जितने भी पुस्तकें लिखी गई थी उन पुस्तकों के विषय में आपको उनके पूरे लेखकों के भी बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। वहीं जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय हुए हैं उनको भी आपको पढ़ना है, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे और उनके कार्यकाल का वर्ष क्या था। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन एवं उनके अध्यक्ष भी पढ़ना है आपको। आधुनिक भारत की जितनी भी राष्ट्रवादी संस्थाएं थी, राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम से स्वतंत्रता प्राप्ति तक का, यानी आपको 1905 से 1947 तक पढ़ना है। और भारत में जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं, चाहे वो प्राचीन काल में हुए हों, मध्यकालीन भारत में या फिर आधुनिक युग में हुए हैं, जितने भी प्रमुख अखबार हैं उनके संपादक और उनके संपादकीय वर्ष को भी देखना है। उसके बाद जितने भी प्राचीन प्रमुख ग्रंथ हैं, चाहे वो जिस भाषा के हों, और उनके लेखक, और स्वतंत्रता आंदोलन की जितनी पुस्तकें हैं और उसके लेखक, सबको आपको कवर करना है। प्राचीन भारत से लगा के आधुनिक भारत तक जितने भी राजवंश हुए हैं उनके संस्थापक और उनकी राजधानियां कहां पर थी, इसके विषय में भी आपको पढ़ना होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी लोग वीडियो को वॉच करते हैं उनमें से 95% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। ये जितने भी टॉपिक्स बताए हैं इनको कवर करने के लिए आपके पास जो भी बुक है, जैसे कि आपके पास लूसेंट बुक है, उसमें वैदिक युग 5 नंबर पेज पे दिया है, तो आपको इनके सामने ऐसे पेज नंबर डाल देना है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। अब ये जो टॉपिक बताए हैं इनको ही आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगली वीडियो में हम जियोग्राफी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।